हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ कुमार गौरव और आज हम लोग एक्सरसाइज 13.2 का क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। क्लियर है बच्चों? तो देखिए क्वेश्चन नंबर 6 कैसे डील करना है ये हम लोग समझते हैं कि यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ क्या है। तो क्वेश्चन दिया हुआ हम लोगों का कि राइट सर्कुलर सिलेंडर का जो कर्व सरफेस एरिया है वो आपका 4.4 मीटर स्क्वायर दिया हुआ है। क्लियर? और बोल रहा है क्या कि उसके बेस का रेडियस दिया हुआ है 0.7 मीटर। तो फाइंड क्या करना है? फाइंड करना है बच्चों हम लोगों को उसका हाइट। क्लियर है? तो देखिए जब भी क्वेश्चन सॉल्व कीजिए तो पहले हम क्या बोले हैं कि जो दिया हुआ हो, जो गिवन हो उसको जरूर लिखिए। तो पहले हम लिख लेंगे कि CSA ऑफ सिलेंडर कितना दिया हुआ है हमारा। तो CSA ऑफ सिलेंडर दिया हुआ है 4.4 मीटर स्क्वायर। क्लियर? और रेडियस कितना दिया हुआ है? तो रेडियस दिया हुआ है आपका 0.7 मीटर। क्लियर बच्चों? अब हमको फाइंड क्या करना? हाइट। तो चूंकि यहाँ पर जो फॉर्मूला आपको अप्लाई करना होगा वो CSA अप्लाई करना होगा। क्यों? क्योंकि आपको CSA गिवन है ना? तो यहाँ लिखेंगे कि CSA ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला होता क्या है। तो क्या होता है बच्चों? तो 2 पाई RH। क्लियर? अब देखिए यहाँ लेफ्ट साइड में लिखेंगे कि CSA क्या है दिया हुआ। तो CSA क्या दिया हुआ है? 4.4। तो 4.4 मेरा यहाँ लिखाएगा। क्लियर? 2 इंटू पाई का वैल्यू कितना हो गया? 22/7 और रेडियस कितना हो जाएगा बच्चों? 0.7। क्लियर? इंटू हाइट तो पता करना है, तो हाइट नहीं मालूम तो उसको वैसे ही छोड़ देंगे। क्लियर है? उम्मीद करते समझ में आ रहा होगा बच्चों आप लोगों को। चलिए अगर ये हटेगा तो नीचे 10 आएगा, तो 7 7 कट गया। क्लियर? अब समझिए तो 4.4 अब ये 10 डिवाइड में क्या हो गया? मल्टीप्लाई में। अब ये 2 और 22 मल्टीप्लाई में तो क्या हो गया? डिवाइड में। इधर क्या रह गया? h। अगर ये पॉइंट हटाइएगा तो कितना आएगा? 10। तो ये 10 और ये 10 कट गया। 22 से कटा 2 बार में, फिर 2 से 2 कटा, मतलब बचा कितना? 1। यानी हाइट कितना हो जाएगा बच्चों इसका? 1 मीटर। क्लियर है? उम्मीद करते हैं क्वेश्चन समझ में आया होगा बच्चों। इसको नोट किया जाए। चलिए बच्चों अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9 देख रहे हैं। ठीक है? क्वेश्चन नंबर 7 और 8 आपको डील इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि 7 और 8 बहुत हल्का है, उसको आप खुद से ट्राई कीजिएगा, वो बन जाएगा। और अगर नहीं बनता है 7 और 8, ठीक है बच्चों, तो आप उसको YouTube के कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। उसके लिए फिर से अलग वीडियो तैयार कर दिया जाएगा। क्लियर है? चलिए समझते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है बच्चों? तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर 9 में क्या बोल रहा है कि आपको फाइंड करना है लेटरल या कर्व सरफेस एरिया। हमने पहले ही बताया था कि लेटरल सरफेस एरिया और कर्व सरफेस एरिया दोनों इक्वल होता है, दोनों एक ही चीज होता है। क्लियर? तो किसका फाइंड करना है? तो क्लोज्ड सिलिंड्रिकल पेट्रोल स्टोरेज टैंक है। मतलब ये जो टैंक है वो क्लोज्ड है। ठीक है तो क्लोज्ड, लेकिन आपको पहले ही क्या बोल दिया कि आपको इसका CSA फाइंड करना है, ये आपको पहले ही बोला हुआ है। क्लियर? और क्या बोल रहा है कि इसका जो ये जो टैंक है, इस टैंक का जो डायमीटर है वो 4.2 मीटर है और इस टैंक का हाइट कितना है? 4.5 मीटर। क्लियर? तो इसका हमको CSA फाइंड करना है। बहुत सिंपल है। तो देखिए पहले जो दिया हुआ है उसको लिख लीजिए। ठीक है? तो डायमीटर कितना है बच्चों? तो डायमीटर मेरा है 4.2 मीटर। क्लियर? और रेडियस कितना हो गया इसका? 2.1 मीटर, क्योंकि रेडियस जो होता है वो डायमीटर का हाफ होता है। क्लियर है? इसका हाइट कितना है? इसका हाइट है बच्चों 4.5 मीटर। क्लियर? अब हमको क्या फाइंड करना है इसका? CSA। तो CSA ऑफ स्टोरेज टैंक। क्लियर? फॉर्मूला क्या अप्लाई करेंगे? 2 पाई RH। क्लियर है बच्चों? तो 2 पाई का वैल्यू 22/7, रेडियस क्या हो जाएगा? 2.1 इंटू 4.5। ये हटेगा तो 10 आएगा, फिर ये हटेगा तो 10 आएगा। क्लियर? 2 से कटेगा ये 5 बार में, ठीक है, और ये 5 से जाएगा 9 बार में। क्लियर है बच्चों? देखिए 7 से कटेगा 3 बार में। ठीक है बच्चों? तब ये क्या हो जाएगा? 22 इंटू 27। क्लियर? तो कितना हो जाएगा? तो 22 से 54, हाथ में रहा 15, 22 में 44, 44 और 10 54, अब 5 59, यानी कि 59.4 मीटर स्क्वायर इसका
CSA आएगा बच्चों। क्लियर है? तो CSA कितना आएगा? 59.4 मीटर स्क्वायर। तो ये तो बहुत हल्का था। क्लियर? अब देखिए अब जो इसका अगला क्वेश्चन है वो थोड़ा डिफरेंट है और थोड़ा डिफिकल्ट है, थोड़ा समझिएगा। क्वेश्चन ये कह रहा है कि हाउ मच स्टील वाज एक्चुअली यूज्ड इफ 1/12 ऑफ द स्टील एक्चुअली यूज्ड वाज वेस्टेड। मेरी बात यहां समझिएगा कि इस टैंक को बनाने में एक्चुअल में कितना स्टील लगा। ठीक है, इस टैंक को तैयार करने में एक्चुअल में कितना स्टील लगा ये बताना है। क्लियर? और बोल रहा है कि मान लीजिए कि जो टोटल स्टील वो लेकर आया था, जो टोटल स्टील वो लेकर आया था, ठीक है, उस टोटल स्टील में से 1/12 जो है वेस्ट हो गया। तो क्वेश्चन यहां पर ये है कि आखिर वो टोटल स्टील लेकर कितना आया था। बात समझ रहे हैं कि वो टोटल स्टील लेकर कितना आया था, यहां पे इस बात को पता करना है। तो पहले ये समझिए कि यहां पे हमको फाइंड कौन सा एरिया करना होगा। तो यहां हमको फाइंड करना होगा TSA। क्यों बच्चों? क्योंकि यहां पर जो सिलेंडर जो बन रहा है ये तो क्लोज्ड है। अब इस क्लोज्ड सिलिंड्रिकल टैंक को हमको तैयार करना है ना? तो यहां पे क्या फाइंड करना होगा? इसका TSA। तो पहले हम पता करेंगे कि इसका TSA क्या है। तो थोड़ा ध्यान समझिएगा। ये तो मेरा पहले का आंसर हो गया, ठीक है। दूसरे के लिए तो TSA ऑफ स्टोरेज टैंक। क्लियर है बच्चों? फॉर्मूला क्या होगा TSA के लिए? तो 2 पाई r प्लस h। ठीक है, तो 2 इंटू पाई का वैल्यू कितना हो गया? 22/7। रेडियस कितना इसका है? 2.1। क्लियर? और r प्लस h मतलब रेडियस में हम हाइट प्लस करेंगे, इसका मतलब कितना हो गया? रेडियस हो गया 2.1। ठीक है, इसमें प्लस करेंगे 4.5। ठीक है, तभी क्या हो जाएगा? इसके हम यहाँ आ रहे हैं तो 2 देखिए 22 इंटू 2 कितना हो गया? 44/7 इंटू 2.1। ये हटेगा तो 10 आएगा। अगर ये ऐड कर दीजिए कितना हो गया? 516 426 यानी 6.6 हो जाएगा ये। क्लियर है? ये हटेगा तो कितना आएगा? 10। ये हो गया 3। कितना हो जाएगा ये? 12 132 इंटू 66/100। इसको मल्टीप्लाई किया जाए तो कितना हो जाएगा? 87.12 मीटर स्क्वायर। क्लियर है बच्चों? पहले आप यहाँ तक इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, कितना? चलिए बच्चों देखिए, अभी हमने स्टोरेज टैंक का TSA निकाल दिया। ठीक है, जो कि मेरा कितना आया था? 87.12। अब हमको ये पता करना है कि आखिर पूरा एक्चुअल में स्टील लगा कितना। देखिए इसे मान लीजिए, इसको हम एक जनरल एग्जांपल से लेकर चलते हैं। ठीक है, मान लीजिए कि आपको खुद को घर पे बनाना है, एक टैंक बनाना है। ठीक है, आपको खुद को घर पे क्या बनाना है? एक टैंक जो कि सिलेंडर के शेप का होगा। क्लियर? देखिए टैंक बहुत से शेप हो सकता है, क्यूबॉइडल शेप का भी टैंक होता है ना, क्यूब के शेप का भी होता है। ठीक है, तो आपको यहाँ बनाना है सिलेंड्रिकल टैंक। क्लियर? तो आपने बाहर से स्टील खरीद के लाया, कुछ स्टील खरीद के लाया इसको बनाने के लिए। तो ऐसा थोड़ी है कि आप जितना स्टील खरीद के लाएंगे वो सारा स्टील यूज हो जाएगा, ऐसा नहीं होता। होगा क्या कि आप जो स्टील बाहर से खरीद के लाए, ठीक है, उसमें से कुछ स्टील ही यूज होगा, बाकी उसमें से कुछ वेस्ट भी होता है। ऐसा नहीं होता कि पूरा स्टील यूज हो जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप घर पे लकड़ी लाते हैं टेबल बनवाने के लिए या फिर कुछ फर्नीचर बनवाने के लिए, तो ऐसा थोड़ी होता कि सारा लकड़ी यूज होता है, कुछ ना कुछ तो लकड़ी वेस्ट होता है। तो बिल्कुल उसी तरीके से आप जो स्टील खरीद के लाएंगे तो वो पूरा स्टील यूज नहीं होगा, कुछ ना कुछ स्टील वेस्ट होगा। तो यहाँ पे कहा क्या कि वेस्ट कितना हुआ? 1/12। तो क्वेश्चन ये है कि पूरा स्टील था कितना, टोटल कितना स्टील था। ठीक है, तो वो तो हमको नहीं मालूम कि कितना स्टील था, उसको हम क्या मान लेंगे? x। तो हम यहाँ लिखेंगे लेट द टोटल स्टील इज इक्वल टू x मीटर स्क्वायर, क्योंकि स्टील जो है वो शीट है, ठीक है ना, उसका एक एरिया होगा। क्लियर? तो मान लीजिए कि x मीटर स्क्वायर, या फिर इसको आप मानिए कि x ही मान के चलिए कि मेरा x जो है वो टोटल स्टील था। ठीक है ना, स्टील वेस्टेड तो कितना स्टील वेस्ट हुआ?
तो इसका 1/12 ऑफ x, x का 1/12 वेस्ट हो गया, टोटल का 1/12 वेस्ट हो गया, तो यानी कितना वेस्ट हुआ, x/12 वेस्ट हुआ, क्योंकि ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई, तो x × 1/12 कितना हो गया, x/12 वेस्ट हो गया, ठीक है। तो स्टील यूज्ड कितना हुआ, बात समझिएगा, स्टील यूज कितना हुआ, तो कैसे पता करेंगे, तो जो स्टील हम लेकर आए थे टोटल, उस स्टील में से अगर हम माइनस कर दें कि जितना वेस्ट हुआ, तो जो बचेगा वही तो यूज होगा, है ना। तो मतलब टोटल स्टील में से हम माइनस करेंगे x/12, ठीक है, तो मेरे पास बचेगा कितना, ये हो जाएगा 12x - x, मतलब 11x/12, यही स्टील यूज हुआ, बात समझ रहे हैं, यही स्टील मेरा यूज हुआ, ठीक है। अब जो ये स्टील यूज हुआ, इसी स्टील से ना हमारा इस एरिया का सिलेंडर बना, इस एरिया का टैंक बना, ठीक है। तो मतलब यहां समझिएगा, एक इक्वेशन लिख रहे ध्यान से कि स्टील यूज्ड जो होगा ये बराबर होगा टीएसए ऑफ टैंक के, ये बात समझ रहे हैं कि नहीं, टीएसए ऑफ स्टोरेज टैंक, क्योंकि जो स्टील यूज हुआ उसी स्टील का यूज करके आपने सिलेंडर तैयार किया, ठीक है। तो मतलब कि यूज हुआ कितना, 11/12x मेरा यूज हुआ, ठीक है, और इससे तैयार हुआ आपका टीएसए, मतलब स्टोरेज टैंक का टीएसए, तो कितना था 87.12, क्लियर बच्चों, क्योंकि यही स्टील यूज हुआ और यही जो यूज हुआ उसी का आप ये बना है ना। तो अब समझिएगा, हमको निकालना है x, तो x निकालना है, तो x क्या होगा 87.12, ये 12 डिवाइड में तो मल्टीप्लाई में, और ये 11 मल्टीप्लाई में तो डिवाइड में हो गया, ठीक है। ये हटेगा तो 100 आएगा, क्लियर। अब देखिए ये 11 से कट जाएगा, कितने बार में कटेगा बच्चों, तो ये होगा 77, ये बचा 10, 99, ये 2, तो ये हो जाएगा 24, 108, 110, हाथ में रहे 11, 84, 95, नीचे 100 था ना, तो 95.04 मीटर स्क्वायर। इसका मतलब ये हुआ कि जो स्टील खरीद के लाया था वो कितना था, 95.04 मीटर स्क्वायर। तो लिखेंगे टोटल स्टील वाज कितना था, 95.04 मीटर स्क्वायर, मतलब वो इतना स्टील खरीद के लाया था, ठीक है, जिसमें से कि इतना मीटर स्क्वायर का सिलेंडर बन गया, अब बाकी वेस्ट हो गया। क्लियर है बच्चों, उम्मीद करते हैं कि आपको जो वीडियो हम तैयार कर रहे हैं ये बिल्कुल अच्छे समझ में आ रहा होगा। ये क्वेश्चन जो आपको डील किए ये भी काफी अच्छे से क्लियर हुआ होगा। देखिए आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको वीडियो काफी अच्छा लगता है तो उस पर कमेंट जरूर कीजिए, ताकि हमको भी ये समझ में आए कि आपको वीडियो अच्छा लग रहा है, जिससे हम भी मोटिवेट होंगे और आप लोगों के लिए और वीडियो तैयार कर रहे हैं। क्लियर है, और भी कंसेप्ट क्लियर करेंगे। अगर आप चाहिएगा तो आप अपना बुक का भी क्वेश्चन हमको दे सकते हैं बनाने के लिए, ठीक है। वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें, ठीक है बच्चों। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।